हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 21st पैटर्न। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास एक पैटर्न है जिसको हमें आज प्रोग्राम बना के सॉल्व करना है। इसके पहले हम 20 पैटर्न्स देख चुके हैं और आई होप आपने वो सभी देखे होंगे। खास तौर पे जो पहला वाला पैटर्न मैंने बनाया था वो ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक स्केलेटन, आपकी बेसिक कोडिंग बताई है। ये जो स्टार वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के पैटर्न प्रिंट करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब कई लॉजिक से बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक समझाने की कोशिश की है जो बहुत जनरलाइज्ड है और किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए हम सेम लॉजिक को अप्लाई करके वो पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि ये एक कॉमन तरीका है जिससे कि आप सारे पैटर्न्स प्रिंट करा लेंगे। मैं उसी कॉमन तरीके को आज फिर इस्तेमाल करके इस पैटर्न को प्रिंट करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आप लिखते हैं मेन। इसके अंदर दो वेरिएबल्स आपने बनाए आई और जे, जो कि रो एंड कॉलम के लिए हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बेसिक कोड मैं लिखने जा रहा हूँ, ये कोड ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ अपने फर्स्ट वाले पैटर्न में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो 4 स्टेप में हमारा प्रोग्राम बनता है। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आप इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो पैटर्न आपको बनाना है, जो आप आउटपुट चाहते हैं, उसको आप डायग्राम में अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद इस पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, ये जो मैं 4 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ये अप्रोच है हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने की, क्योंकि एकदम से हमको क्लिक नहीं करता है, लेकिन ये अगर 4 स्टेप करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहली स्टेप उसमें से ये है कि आपने डायग्राम को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद उस पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब देखिए, अगला काम हम ये करते हैं कि इस पर नंबरिंग करेंगे, जो कि एक तरह से काउंटिंग है कि इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, जैसे 1 2 3 4। तो आई की वैल्यू रो नंबर को डिनोट करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जे की वैल्यूज़ हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल्स इसलिए बनाए। अब देखिए, लूप लगाता हूँ। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ। आई लेस देन इक्वल टू, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 4 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो 4 तक ये चलेगा। आई प्लस प्लस, ये इस फॉर की बॉडी। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ जो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कॉलम क्योंकि 8 हैं इसलिए 8 लिख रहा हूँ, जे प्लस प्लस। तो ये जो पहली स्टेप हमने करी, इससे हमें पता चला कि ये जो 2 लूप हैं ये कितनी कितनी बार चलने वाले हैं। ठीक है, और लूप एक के अंदर एक। ओके, और ये जो दूसरा वाला लूप है, अंदर वाला फॉर लूप है, उसके चल जाने के बाद आप प्रिंट एफ करिए और लाइन को चेंज करिए। ये बेसिक स्केलेटन, बेसिक कोड फर्स्ट पैटर्न में मैंने समझाया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बार लाइन चेंज करना चाहते हैं। तो अंदर वाला जब फॉर लूप चलेगा तो सारे कॉलम्स प्रिंट होने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे। अब आइडिया ये है कि यहाँ पर 8 कॉलम्स हैं, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट होनी है, कुछ जगह पे स्टार प्रिंट होना है। इसका मतलब इसके अंदर एक लगाऊंगा इफ़ कुछ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं प्रिंट करा दूंगा स्टार, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है यानी एल्स में जाते हैं तो प्रिंट करा दूंगा स्पेस। बस इतना सही लॉजिक है हमारा। हमें यहाँ पर यह देखना है कि इफ़ के पैरेंथेसिस में क्या लिखें, ऐसी क्या कंडीशन लिखें जिससे कि ये स्टार प्रिंट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमें बची हुई 3 स्टेप और करनी है। जो दूसरी स्टेप अब मैं आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए कि इफ़ की कंडीशन क्या लिखें। तो देखिए, स्टेप नंबर 2। सबसे पहले आप आई और जे की सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखिए जिन पे आपको स्टार चाहिए। जैसे आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 4 5। देखिए, आई की वैल्यू जब 1 है मतलब पहली रो, और जे की वैल्यू 4 है तो ये वो कॉलम है जहां स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो मैं जे की वो वैल्यूज लिख रहा हूं
आई की वैल्यू 1 के लिए यानी पहली लाइन के लिए जिन पे स्टार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना, और आई की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नहीं है ना, 3 से लेके केवल कहाँ तक है, 7 तक है। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 3 है तो 2, 3, 4, 5, 6, फिर जब 4 है तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप ये है कि मैं आई और जे की वैल्यूज़ एक बार फिर लिखूं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से रेंज के फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूं। तो क्या हो सकती है रेंज, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं। जैसे आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7। और जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए। और आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, यानी चौथी स्टेप हम करते हैं। चौथी स्टेप में हमें इसी बात को दोबारा लिखना है लेकिन जनरलाइज करते हुए, यानी एक स्टेप में। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कुछ लिखेंगे फिर लगाएंगे एंड जे लेस देन इक्वल टू। देखिए जनरलाइज कर रहे हैं तो जो पोर्शन एक जैसा है वो तो मैंने एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है ये आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर आई 1 है तो 4 आ जाए, 2 है तो 3 आ जाए, तो मैं लिखता हूँ 5 माइनस आई। देखिए आई की वैल्यू अगर 1 है तो ये 4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और आई की वैल्यू 3 है तो 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 माइनस आई लिखूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि 9 माइनस 1 किया तो 8 आ जाएगा, और 9 माइनस 2 किया तो 7 आ जाएगा, 9 माइनस 3 किया तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बस हमारा बन गया प्रोग्राम। ये कंडीशन भर मुझे लिखनी है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 9 माइनस आई। ठीक है, बन गया है हमारा प्रोग्राम। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए जो हम शेप चाहते थे एग्जैक्टली वो शेप प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मुझे पैटर्न व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो पैटर्न आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने आगे के वीडियोस में उसको शामिल कर सकूं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस पर भी विजिट करिए। इसमें C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं। इसके अलावा इस साइट पे हर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड होता है। यहाँ पे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं, हिंदी में होते हैं सारे वीडियोस। और इसके अलावा ये सब फ्री है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है। आप अपने फेसबुक वॉल पे वीडियो